पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सच में धड़क से खास बातचीत में कहा कि पीएम ने सदन में केवल झूठ बोला है और लोकसभा में INDIA की जीत का दावा किया। पवन खेड़ा ने से खास बातचीत की हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन कल लगातार जो है लोकसभा में एक हमने हंगामा देखा। इसी बीच जो है लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने की भी कार्रवाई की गई। लेकिन मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब हैं। सर, पहला सवाल यही लूंगी, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आए और चर्चा करें अविश्वास प्रस्ताव पर भी और मणिपुर पर भी। उन्होंने कल चर्चा की, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया कि जो विपक्ष है उसके पास ना विजन है ना कोई मिशन है। प्रधानमंत्री के 2 घंटे से भी ऊपर के भाषण में 90% समय उन्होंने विपक्ष को कोसने में लगाया। क्या ये काम है प्रधानमंत्री का? क्या इसलिए लोगों ने उनको सरकार में चुना है? लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री देश की बात करें, लोगों के सवालों का जवाब दें, और विपक्ष को लोगों ने काम दे रखा है सवाल पूछने का। तो सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले को आप कोसते रहें, तो इससे समझ में आता है कि आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है, कोई आपकी विफलताओं से आप खुद घबराए हुए हैं। तो आपने ये एक चुनावी भाषण दे दिया संसद में खड़े होकर, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन उस दौरान जब लोकसभा की कार्यवाही खत्म हुई तो लोकसभा सांसद जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं उनको निलंबित कर दिया गया। कहा गया कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया देश के प्रधानमंत्री के लिए। देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलता है कि अदालतों में आजकल क्या चल रहा है ये तो आप सब जानते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर सरेआम झूठ बोलते हैं। 3 झूठ। मिजोरम में IIMC की स्थापना और उद्घाटन मनमोहन सिंह जी के वक्त 2011 में ही हो गया था। खड़े होकर इन्होंने कल झूठ बोल दिया कि मिजोरम में हमने IIMC बनाया। राजीव गांधी का INS विक्रांत का जो उन्होंने उदाहरण दिया, सरेआम झूठ। इस झूठ को तो नकार चुके हैं एडमिरल रामदास खुद आकर, जो कि उस शिप पर उस दिन मौजूद थे जब राजीव गांधी गए थे उस अपनी ऑफिशियल यात्रा पर, 1 दिन की यात्रा पर। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। नेहरू जी के विषय में झूठ, इंदिरा जी के विषय में। आप बताइए, जो ऑपरेशन जेरिको इंदिरा जी ने 1966 में किया था, क्या वो परिस्थितियों का ज्ञान प्रधानमंत्री को नहीं था? व्हाट्सएप की मैसेजेस पढ़कर प्रधानमंत्री संसद में आकर झूठ बोलने लग जाएं, तो ये क्या प्रधानमंत्री हैं? कहीं से देखकर लगा था कि 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं? कहीं से भी नहीं लगता था। कोई मर्यादा नहीं, फूहड़ मजाक। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ वहां क्या हो रहा है, और आपको यहां मजाक और तालियां और नारे सूझ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, गरिमा जो संसद की होनी चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है जो आपका इंडिया अलायंस बना है वो कहीं ना कहीं 2024 में एनडीए को टक्कर दे पाएगा और इंडिया की जीत हो पाएगी? इंडिया ही की जीत होती है, इंडिया थोड़े हारता है। पूरे अलायंस के साथ हिंदुस्तान का वोटर खड़ा है आज। तो मोदी की टक्कर किसी अलायंस से नहीं है, मोदी की टक्कर देश के वोटर से है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे जिस तरह से लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को जो है निलंबित किया गया, उसके बाद एक बार फिर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पे हमलावर है। मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं कनिका, सच पे धड़क दिल्ली।